बलोच यकजहती कमेटी है, PTI है, दीगर जो तंजीमें हैं उनका जो सोशल मीडिया विंग्स हैं उनको कर्ब करने के साथ साथ जो प्रिंट जो मेन स्ट्रीम की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में पहले ही सहाफ़त पर जो है काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, जो ना दिखने वाली पाबंदियाँ हैं। यहाँ पर सहाफ़ती जो है जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद उन्हें कत्ल किया गया है। हम इस काले कानून को नहीं मानते और हम इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। वो जो रियल जर्नलिज्म अदारों में वो करने नहीं दे रहे। जब उनके अपने पेजेस है, अपनी सहाफ़त उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्हें इसे पीका एक्ट के तहत लाकर उन्हें दबाने की कोशिश की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर एक और कदगन। पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में भी सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। जो हम ये समझ रहे हैं कि जैसे 2018 में इसको एक आर्डिनेंस के तौर पर पेश किया गया, उससे हमें यही लग रहा था कि ना सिर्फ ये सोशल मीडिया बल्कि कम्प्लीटली मीडिया को, ना सिर्फ प्रेस क्लब या यूजेज है बल्कि पूरे जहाँ पर सहाफ़त है, चाहे वो कोई लिखारी है, कोई कालम निगार हो या कोई जर्नलिस्ट हो, उस पर अपने मुतालबात या अपनी जानिब से जो सरकारी सहाफ़त है उसे लागू करने के लिए उन्होंने ये बनाया था। तमाम उस वक्त भी सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से सख्त स्टैंड लिया गया, जिस वजह से वो मंजूर नहीं हो सका। आर्डिनेंस को दोबारा वापस कर दिया गया। अब दोबारा उसे एक एक्ट की सूरत में लाया गया और कौमी असम्बली सेनेट के बाद फौरन सदर मुमलिकत को भेजा गया ताकि ये मंजूर हो सके। अब जो है असल में बात यह है कि जो हमारा एतराज़ है पाकिस्तान पर, इसमें जो तरमीम की गई है उसको बहुत सख्त किया गया है। उसमें जज़ा और सज़ा की जो बात है वो बहुत ही यानी ऐसी है कि उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। इसमें यह है कि अगर हुकूमत जो है वो बहुत आसानी के साथ किसी भी चीज़ को वो बना के वजह बना के ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। और उसमें यह है कि अब जब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपको अभी अदालत में तो बाद में जाएंगे, पहले जो है ना आपको उसमें यह है कि आपने तकरीबन 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो है वो आपने एक जुर्माने के तौर पे जमा करा देंगे। बाद में केस चलेगा उसके ख़िलाफ़, वो बाद में प्रूफ होगा, उसके ख़िलाफ़ प्रूफ होता है या उसके ख़िलाफ़ या वो कामयाब होता है जिसके ख़िलाफ़ ये, वो बात की बात है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें जिस तरह आप करेंगे, हर एक को जिस मर्जी को आप चाहेंगे उठा लेंगे। क्वेटा प्रेस क्लब पर BUJ ने स्याह झंडा लहराकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकर्रीन ने हुकूमत को तंबीह की है कि वो ये कानून सहाफ़त का गला दौड़ने की मुतरादिफ है। पीका एक्ट जो है वो एक इंतहाई आमराना हथकंडा है इन जमहूरी हुक्मरान, नाम नहाद जमहूरी हुक्मरानों का, जो कि एक इस मुल्क में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। घिनौना फेल है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए ये कम है। अफसोसनाक वाक़या खुसूसन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि बहुत बड़े जमहूरी पार्टी होने के दावेदार हैं, उनके माथे पे कलंक का टीका है कि उन्होंने ये काला कानून मंजूर किया। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये इस मुल्क में इज़हार राय आज़ादी पर सल्ब करने की एक मज़मूम कोशिश है जिसे PFUJ जो है और दीगर जो तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगी।